हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियाज क्लासेस। आज के सेशन में हम पर्सनालिटी ट्रेट्स एंड टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। दिस टॉपिक इज पार्ट ऑफ यूनिट 8 पर्सनालिटी एंड इमोशन ऑफ द सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन थियरी एंड बिहेवियर MCO 1 MCOM second year IGNOU. Before we begin, if you like the videos that I'm sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. So let us begin with our session. सो पर्सनालिटी ट्रेट्स टॉपिक के अंदर हम जो है दो टाइप के थियरीज देखेंगे। पहला जो थियरी है दैट इज ऑलपोर्ट्स ट्रेट थियरी एंड द सेकेंड वन इज कैटल्स ट्रेट थियरी। तो इन दोनों को एक बार हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो थियरी हम पढ़ेंगे दैट इज ऑलपोर्ट्स ट्रेट थियरी। ये जो थियरी है हमें दिया है गॉर्डन ऑलपोर्ट, ठीक है। तो इन्होंने हमें ऑलपोर्ट्स ट्रेट थियरी दिया है जिसमें उन्होंने क्या किया है, उन्होंने आइडेंटिफाई किया है अ नंबर ऑफ ट्रेट्स टू डिस्क्राइब द कॉम्प्लेक्स बिहेवियर ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी। तो ह्यूमन पर्सनालिटी जो है बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो उन्होंने कुछ हमें डिस्टिंग्विश फीचर्स दिए हैं, कुछ ट्रेट्स दिए हैं जिससे कि हम जो है कॉम्प्लेक्स बिहेवियर ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी को थोड़ा अच्छे से हम समझ पाए। तो उन्होंने मेनली इन सारे ट्रेट्स को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर दिया है। जो पहला वाला आपका कैटेगरी है दैट इज कॉमन ट्रेट्स एंड जो सेकंड वाला कैटेगरी है वो है आपका पर्सनल डिस्पोजिशन। जो कॉमन ट्रेट्स है उसके नाम में ही है कॉमन, यानी कि कॉमन ट्रेट्स यानी कि ऐसे चीजें जो कॉमनली आप जो है नेकेड आई से देख सकते हो, जो कॉमनली आप लोगों को कंपेयर कर सकते हो इन ट्रेट्स से, ऐसे ट्रेट्स जो होते हैं दैट इज नोन एज योर कॉमन ट्रेट्स, ठीक है। इसके अलावा कुछ पर्सनल डिस्पोजिशंस भी होते हैं। सो कंपैरिजन करने के लिए ऑलपोर्ट ने क्या किया है, 6 डिस्टिंग्विशिंग ट्रेट्स दिए हैं। कौन से हैं वो 6 डिस्टिंग्विशिंग ट्रेट्स? द फर्स्ट वन इज योर सोशल ट्रेट्स, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, एस्थेटिक, रिलीजियस एंड द लास्ट वन इज थियोरेटिकल, ठीक है। सो ये सारे चीजें जो है एक इंडिविजुअल के पर्सनैलिटी को किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं वो हम जो है उससे पता लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर सोशल ट्रेट की बात करें, सोशल ट्रेट में आता है लव, अफेक्शन, केयर एंड इंटरेस्ट ऑन अदर्स। हम दूसरों से किस तरीके से सिंपैथी करते हैं, एम्पैथी किस तरीके से करते हैं, दूसरे लोगों के साथ हम किस तरीके से बिहेव करते हैं, इंटरेस्ट हम केयर कितने तरीके से करते हैं, दैट ऑल कम्स इन योर सोशल ट्रेट। सेकेंड वन इज पॉलिटिकल। पॉलिटिकल जो है नाम में ही है, इट इज रिलेटेड टू पावर कॉन्शियसनेस, ठीक है। थर्ड वन इज योर इकोनॉमिक ट्रेट। इकोनॉमिक ट्रेट में जो है वो सारे दिस प्लेसेस एम्फोसिस ऑन प्रैक्टिकल अप्रोच एंड कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ सिचुएशन, ठीक है। तो हम जो है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं, किसी भी सिचुएशन में एक बंदे को डाल दो तो वो किस तरीके से कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करता है, दैट कम्स इन योर इकोनॉमिकल ट्रेट। नेक्स्ट वन इज योर एस्थेटिक ट्रेट। ये जो है कंसर्न होता है क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक एक्सपीरियंस है, ठीक है। जो हमारा आर्टिस्टिक एस्पेक्ट है और जो क्रिएटिविटी है, क्रिएटिविटी और जो एस्थेटिक चीजें हैं वो सारा जो है आर्टिस्टिक चीजें हैं वो सारा हमारा एस्थेटिक एस्पेक्ट में आता है। नेक्स्ट वन इज योर रिलीजियस ट्रेट, यानी कि इट इज रिलेटेड टू यूनिटी एंड इंटीग्रिटी एंड द लास्ट वन इज थियोरेटिकल। सो थियोरेटिकल ट्रेट कंसिस्ट ऑफ यूज ऑफ रैशनैलिटी एंड एम्पिरिकल अप्रोच। सो अ पर्सन पोजेसिंग थियोरेटिकल ट्रेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द डिस्कवरर ऑफ क्रिटिकल ट्रुथ। तो ये सारी चीजें, इन सब से हमें क्या पता लगता है, ये कुछ छोटे छोटे एस्पेक्ट्स हैं, छोटे छोटे ट्रेट्स हैं जिससे कि हम जो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल का जिसका पर्सनालिटी काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसके कॉम्प्लेक्स बिहेवियर को जो है हम इन सब ट्रेट्स के कारण क्या कर सकते हैं, हम थोड़ा समझ सकते हैं, ठीक है। सो ये सारे ट्रेट्स हमें किसने दिए हैं, ये हमें दिए हैं ऑलपोर्ट्स ट्रेट थियरी के अंदर, गॉर्डन ऑलपोर्ट ने हमें दिया है। जो सेकेंड थियरी हमको पढ़ना है दैट इज कैटल्स ट्रेट थियरी। सो जो केटल है, केटल्स ट्रेट थियरी, इसमें भी इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने जो है दो कैटेगरीज में डिफरेंट ट्रेट्स को इन्होंने आइडेंटिफाई किया और उन ट्रेट्स को इन्होंने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। सबसे पहला कैटेगरी है आपका सरफेस ट्रेट, सेकंड वन इज योर सोशल ट्रेट्स। सरफेस यानी कि ऐसे चीजें, ऐसे ट्रेट्स जो आपको दिख जाए, जो सरफेस में आपको एक इंडिविजुअल को देखकर ही आपको दिख जाए, वो सारा आपका सरफेस ट्रेट्स हो गया। और आपका हो गया सोशल नहीं है, ये सोर्स है, SOURCE, ठीक है। सोर्स ट्रेट, सोर्स ट्रेट यानी कि उस बंदे का जो पर्सनालिटी है वो सबका सोर्स क्या है, ठीक है। सो सरफेस ट्रेट ऐसे ट्रेट होते हैं दैट आर विजिबल आउटसाइड एंड अपीयर ऑन द सरफेस ऑफ पर्सनालिटी एंड दे आर डिटरमाइंड लार्जली बाय अंडरलाइंग सोर्स ट्रेट, ठीक है।
उसके अंदर क्या चीजें हैं, क्या ट्रिगर करता है, जो मेन सोर्स है जिसके कारण वो सरफेस ट्रेट बन के आता है, दैट इज योर, जो सरफेस ट्रेट आपका बन के आता है दैट इज योर सोर्स ट्रेट। ठीक है, सो जो कोर आपका जो बिहेवियर होगा दैट इज योर सोर्स ट्रेट। उसके हिसाब से आप जो है बाहर आपका बिहेवियर जो एनवायरनमेंट की तरफ जो ऊपरी जो दूसरे बंदे को दिखेगा आपका बिहेवियर, दैट विल बी योर सरफेस ट्रेट। एंड जो सेंटर में है दैट इज योर सोर्स ट्रेट। ठीक है, सो ये है केटल्स ट्रेट थियरी। ठीक है, तो हमने पर्सनालिटी ट्रेट्स में दो तरीके की थियरी देख ली है, पहले ऑलपोर्ट ट्रेट थियरी एंड द सेकंड वन इज केटल्स ट्रेट थियरी। नेक्स्ट हम देखेंगे पर्सनालिटी टाइप्स क्या होते हैं। पर्सनालिटी ट्रेट्स जो होता है दे प्रोवाइड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पर्सनालिटी टाइप्स। ठीक है, सो जो पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं इन ट्रेट्स की मदद से हम एक बंदे का टाइप बता सकते हैं कि वो बंदा जो है बहुत अकड़ू है, वो बंदा जो है बहुत गुस्से वाला है, वो बंदा जो है बहुत शांत रहता है। हम ये क्यों बताते हैं, हम जो है उसके डिफरेंट ट्रेट्स को देखकर उसको एनालाइज कर हम एक बंदे को कैटेगराइज करते हैं कि भाई इस बंदे की पर्सनालिटी जो है वो इस तरीके की है। ठीक है, सो सर्टेन पर्सनालिटी टाइप्स हैव बीन आइडेंटिफाइड। सो डिफरेंट तरीके के पर्सनालिटी टाइप्स हमारे पास आइडेंटिफाई हुए हैं, वो कौन कौन से टाइप्स है हम एक बार देख लेते हैं। सो जो सबसे पहला पर्सनालिटी टाइप है दैट इज मायर ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर। ठीक है, सो इसमें दिस इज ऑल्सो नोन एज द MBTI फ्रेमवर्क। सो द मायर-ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर इज ऑल्सो नोन एज MBTI फ्रेमवर्क। ठीक है, तो इसके अंदर हमने 16 पर्सनैलिटी टाइप्स को आइडेंटिफाई किया है। 100 क्वेश्चन हमने इंडिविजुअल को दिया और उसके बेसिस पर हमने 16 पर्सनैलिटी टाइप्स को क्या करा है, आइडेंटिफाई किया है। इनमें से कुछ कौन से हैं, जैसे एक्सट्रोवर्टेड वर्सेस इंट्रोवर्टेड, थिंकिंग वर्सेस जजिंग, थिंकिंग फीलिंग। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ जो क्वालिटीज है पर्सनालिटी के हमने आइडेंटिफाई किया है। इसके बाद हमारा आता है सेकेंड टाइप दैट इज द बिग 5 पर्सनालिटी टाइप। ठीक है, सो पर्सनालिटी डायमेंशन इज आइडेंटिफाइड इन टर्म्स ऑफ दीज बिग 5 फैक्टर्स। और वो कौन कौन से फैक्टर्स है, सबसे पहला है आपका एक्स्ट्रावर्जन। ठीक है, एक्स्ट्रावर्जन टाइप मतलब कि इसमें आता है गिविंग इंपॉर्टेंस टू रिलेशनशिप, यहाँ पे इंपॉर्टेंस आप देते हो रिलेशनशिप को। द सेकेंड वन इज एग्रीएबलनेस, यानी कि थिंकिंग इन अ डिफरेंट मैनर, आप किस तरीके से अलग हटके सोचते हो दूसरे से, दैट इज योर एग्रीएबल। The next third one is your conscientiousness, यानी कि जो आपका possession of reliability, आपका जो है reliable कितने हो, that is your conscientiousness. And the next one is emotional stability. Emotional stability यानी ability to withstand any form of stress. Stress के सामने जिस भी तरीके का stress आता है, stressful situation में एक individual जो है किस तरीके से behave करता है। लास्ट वन इज ओपननेस टू एक्सपीरियंस। ठीक है, हम जो है नए आइडिया को, कोई भी नया एक्सपीरियंस के लिए कितना ओपन है, दैट इज योर ओपननेस टू एक्सपीरियंस। ठीक है, सो दीज आर योर बिग 5 पर्सनैलिटी टाइप्स। ये 5 तरीके के पर्सनैलिटी टाइप्स हैं। द नेक्स्ट वन इज द थर्ड वन इज योर फिजियोनॉमी पर्सनैलिटी टाइप्स। ठीक है, सो इसके अंदर ये जो है हमें दिया है विलियम शेल्डन। तो हमें ये दिया है विलियम शेल्डन ने, एंड ही हैज propounded 3 टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी बेस्ड ऑन द ह्यूमन एनाटॉमिकल और फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ पर्सन्स एंड साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक। तो एक बंदे का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है प्लस हिज साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, इनके हिसाब से इन्होंने क्या किया है, 3 तरीके के पर्सनैलिटी टाइप हमें बताए हैं। जो फर्स्ट वन इज एंडोमॉर्फ। So certain characteristic of personality and behavior associated with the body type, जैसे कि कोई बंदा फ्रेंडली होता है, कोई बंदा होता है वो हेल्प ज़्यादा दूसरे लोगों को करता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्टिमुलाई आने पे बहुत स्लो तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो ये सारा जो है हमारा किस में आता है, एंडोमॉर्फ में आता है, जो भी फिजिकल ट्रेट से जो डायरेक्टली रिलेटेड है। ठीक है, दैट इज योर एंडोमॉर्फ टाइप। जो सेकेंड है दैट इज योर मीसोमॉर्फ टाइप, यानी कि ऐसे लोग जिनका मॉडरेट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक होता है। ठीक है, जिनका मॉडरेट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक होता है, दे आर ऑल नोन एज मीजोमॉर्फ। ठीक है, मीजोमॉर्फ इनको हम बोलते हैं। इनका बॉडी जो होता है स्ट्रॉन्ग,
और टफ रहता है, ठीक है। तो ऐसे लोग जो क्या करते हैं, क्योंकि ये स्ट्रांग और टफ है, ये फिजिकल एडवेंचर में ज़्यादा जाते हैं। दे ऑलवेज फील रेस्टलेस, ठीक है। इनका कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है, ठीक है। सो मीजोमॉर्फ में ये सारे लोग आते हैं। जो आपका थर्ड टाइप है वो आता है आपका एक्टोमॉर्फ। एक्टोमॉर्फ क्या होते हैं? दिस टाइप ऑफ बॉडी टाइप इज कैरेक्टराइज्ड बाय थिन एंड फ्लैट चेस्ट, ठीक है। ऐसे जो लोग होते हैं वो पतले होते हैं एंड दे आर इंटेलिजेंट, दे फील शाय, दे मोस्टली अवॉइड सोशल कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो ऐसे टाइप के लोग इंटेलिजेंट भी होते हैं बट वो शाय भी होते हैं, बट वो एम्बिशियस बहुत होते हैं। और उनको कोई भी अगर काम दो वो बहुत डेडिकेशन के साथ उस काम को करते हैं, ठीक है। सो ये जो है 3 टाइप्स हमें दिए हैं किसने? विलियम शेल्डन ने। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी टाइप, ठीक है। एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी टाइप जो कि हमें दिया है कार्ल जंग। तो कार्ल जंग ने JUNG, ठीक है। तो कार्ल जंग ने हमें दिया है एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी टाइप, ठीक है। सो एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी टाइप्स ने सबसे पहले कार्ल जंग ने ये बोला है कि इस थियरी के हिसाब से क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ 4 फेजेस, ठीक है। पर्सनैलिटी जो है, पर्सनैलिटी इज डेवलप्ड एज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी एंड इट कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेप्स जो कि है थिंकिंग, फीलिंग, सेंसेशन एंड इंट्यूजन, ठीक है। तो इसके हिसाब से जो 2 तरीके के जो इसने बताए हैं पर्सनैलिटी, कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं। ये काफ़ी आसान है। एक्सट्रोवर्ट लोगों का ट्रेट क्या है? वो बहुत ही ज़्यादा सोशेबल होते हैं, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा लोगों से बात करते हैं, परफॉर्मर्स, ऐसा माना जाता है बहुत ज़्यादा परफॉर्मर्स होते हैं, ठीक है। इंट्रोवर्ट्स ऐसे लोग होते हैं जो मेनली चुपचाप रहते हैं, वो जो है रिस्क टेकिंग ज़्यादा पसंद नहीं करते, ठीक है। और वो डायरेक्टिव ओरिएंटेड होते हैं, डायरेक्शन आप दोगे तो वो काम करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से 2 टाइप के लोग होते हैं। पर्सनालिटी जो है 2 तरीके से हो सकता है और ये हमें किसने दिया है? कार्ल जंग ने दिया है। द लास्ट वन इज टाइप A एंड टाइप B पर्सनैलिटी। सो टाइप A पर्सन, अब ये जो है ये थियरी हमें किसने दिया है? फ्रीडमैन एंड रोजनमैन, फ्रीडमैन या फ्राइडमैन एंड रोजनमैन, ठीक है। तो इन्होंने जो है हमको टाइप ए एंड टाइप बी पर्सनालिटी थियरी दिया है। टाइप ए, इनके हिसाब से टाइप ए में ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, जो दे वांट टू अचीव मोर एंड मोर, इन लोगों को ज़्यादा अचीव करना है कम से कम टाइम में, ठीक है। तो ऐसे लोग कौन होते हैं? ऐसे लोग पर्सनैलिटी टाइप ए वाले लोग होते हैं। पर्सनैलिटी टाइप बी वाले कौन से लोग होते हैं? बी वाले लोग जो होते हैं, दे आर रेयरली हरीड बाय द डिज़ायर टू ऑब्टेन अ वाइडली इंक्रीजिंग नंबर ऑफ थिंग्स, यानी कि ये ऐसा नहीं है कि इन्हें जल्दी जल्दी कुछ करना है, मतलब इनका एकदम ऑपोजिट जो होगा, टाइप ए का एकदम ऑपोजिट क्या होगा? टाइप बी पर्सनैलिटी टाइप, ठीक है। सो ये जो है 2 तरीके के पर्सनैलिटी हो सकते हैं, टाइप ए एंड टाइप बी, एंड दिस इज गिवन बाय फ्रीडमैन एंड रोजनमैन ने। So thank you so much for watching. Like, share and subscribe to Riya's classes. Thank you and bye bye.